स्पाइडर वेब्स देखते ही ज्यादातर लोगों को सिर्फ डर या क्रीपी फीलिंग आती है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक स्पाइडर वेब स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और कुछ स्पाइडर तो अपने वेब से बैट्स तक को पकड़ के खा जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, साइंटिस्ट ने स्पाइडर सिल्क का जीन गोट्स के अंदर डाल दिया था ताकि वो स्पाइडर सिल्क मिल्क प्रोड्यूस कर सके। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे स्पाइडर वेब्स के 8 ऐसे इंसेंट फैक्ट्स जो लिटरली साइंस फिक्शन जैसे लगते हैं बट दे आर 100% रियल। फैक्ट नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं डार्विन्स बार्क स्पाइडर की। ये स्पाइडर मदागास्कर में पाए जाते हैं और ये दुनिया के सबसे लंबे वेब्स बनाते हैं। ये स्पाइडर्स अपना सिल्क हवा में छोड़ देते हैं और हवा उस थ्रेड को लेक या रिवर के दूसरे साइड तक ले जाते हैं। कई बार ये वेब तो 25 मीटर या ऑलमोस्ट 80 फीट तक स्ट्रेच हो जाता है। मतलब एक छोटे से स्पाइडर का वेब पूरी रिवर क्रॉस कर सकता है। और सिर्फ लेंथ ही नहीं, इसका वेब एरिया भी जाइगेंटिक होता है। ये वेब पानी के ऊपर इंसेक्ट्स ट्रैप करता है जहां बग्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 2, स्पाइडर्स एक्चुअली फ्लाई कर सकते हैं। हाँ, उनके पास विंग्स नहीं होते बट दे यूज अ टेक्निक कॉल्ड बलूनिंग। स्पाइडर पहले किसी हाई पॉइंट पर चढ़ता है जैसे ट्री ब्रांच या फेंस, फिर एक सुपर थिन सिल्क थ्रेड रिलीज करता है। विंड और अर्थ के इलेक्ट्रिक फील्ड्स उस सिल्क को पुल करते हैं और स्पाइडर हवा में लिफ्ट हो जाता है। कुछ स्पाइडर्स इस मेथड से हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 3, अब तक तुमने स्पाइडर्स को इंसेक्ट पकड़ते देखा होगा, लेकिन कुछ स्पाइडर्स बैट्स को भी पकड़ लेते हैं। कोस्टा रिका में पाए जाने वाले जाइंट ऑर्ब वीविंग स्पाइडर्स ह्यूज वेब्स बनाते हैं, लगभग 5 फीट चौड़े। इनका सिल्क इतना पावरफुल होता है कि एक फ्लाइंग बैट भी उसमें फंस सकता है। जैसे ही बैट स्ट्रगल करता है, स्पाइडर उसके पास जाके वेनम इंजेक्ट कर देता है और फिर उसे अपने सिल्क में रैप कर देता है। अब ये फैक्ट तो बिल्कुल मेडिवियल फैंटेसी मूवी जैसा लगता है। 16th सेंचुरी में ऑस्ट्रियन मॉन्क्स स्पाइडर वेब्स को कलेक्ट करते थे और उन्हें फ्रेम पर स्ट्रेच करके पेंटिंग कैनवस की तरह यूज करते थे। स्पाइडर सिल्क को ग्लू करके एक डेलिकेट ट्रांसपेरेंट कैनवस बनाया जाता था जिसके ऊपर पेंटिंग्स क्रिएट होती थी। आज दुनिया में ऐसी 100 से भी कम पेंटिंग्स बची हुई है। फैक्ट नंबर 5, 1973 में नासा ने एक क्रेजी एक्सपेरिमेंट किया था। साइंटिस्ट ने 2 स्पाइडर को स्काईलैब स्पेस स्टेशन में भेजा ताकि देखा जा सके कि जीरो ग्रेविटी में वेब कैसे बनाए जाते हैं। इनिशियली स्पाइडर्स कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि ग्रेविटी के बिना उन्हें ओरिएंटेशन समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने अडेप्ट कर लिया और वेब्स बनाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, वेब्स वियर्ड शेप के थे और अर्थ वाले वेब्स जितने स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे, बट स्टिल स्पाइडर सक्सेसफुली स्पेस में वेब स्पिन कर पाए। मतलब अगर फ्यूचर में मार्स पर स्पाइडर्स गए तो वहां भी वेब्स मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्पाइडर सिर्फ एक ही टाइप का सिल्क बनाते हैं, बट रियलिटी में स्पाइडर्स के पास मल्टीपल सिल्क ग्लैंड्स होते हैं, डिफरेंट सिल्क फॉर डिफरेंट पर्पस। एक सिल्क वेब का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाता है, दूसरा स्टिकी होता है ताकि उनमें प्रे ट्रैप किया जा सके, एक और सिल्क प्रे को मम्मी की तरह रैप करता है और एक स्पेशल सिल्क एक्स को प्रोटेक्ट करता है। और सबसे क्रेजी पार्ट, स्पाइडर का सेफ्टी लाइन सिल्क वेट के अकॉर्डिंग स्टील से भी टफर हो सकता है। फैक्ट नंबर 7, यूरोप के कार्पेथियन माउंटेन्स में लोग स्पाइडर वेब्स को वाउंड बैंडेज की तरह यूज करते थे। उन्हें लगता था कि वेब्स ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करते हैं और सरप्राइजिंगली साइंस ने प्रूव किया कि वो गलत नहीं थे। 2017 में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम की स्टडी ने रिवील किया कि कुछ स्पाइडर सिल्क्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखते हैं। उनमें विटामिन के भी होता है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। आज साइंटिस्ट सिंथेटिक स्पाइडर सिल्क वाउंड ड्रेसिंग बनाने की रिसर्च कर रहे हैं। मतलब फ्यूचर हॉस्पिटल्स में स्पाइडर इंस्पायर्ड बैंडेजेस यूज हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, अब आता है सबसे इंसेंट फैक्ट। 2010 में साइंटिस्ट्स ने गोट के डीएनए में स्पाइडर सिल्क जीन इंसर्ट किए, जिसकी वजह से कुछ गोट्स अपने मिल्क में स्पाइडर सिल्क प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगे थे। साइंटिस्ट उस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके आर्टिफिशियल सिल्क बनाने लगे जो फ्यूचर में बुलेट प्रूफ वेस्ट्स, मेडिकल इम्प्लांट्स और सुपर स्ट्रॉन्ग क्लोथिंग्स में यूज हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि गोट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, उनमें कोई वियर्ड म्यूटेशन नहीं हुआ।